ये जोना वाटरफॉल का पार्किंग एरिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। चारों तरफ पूरा ग्रीनरी एरिया है और आप अभी देख पा रहे हो जो इन दोनों आदमियों को, ये दोनों गार्ड है यहाँ के और हम लोगों ने इसको कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड किए और शायद फर्स्ट टाइम किसी ने कुछ प्रोवाइड किया इन लोग को। बदले में इन लोगों ने हमें आम खाने के लिए बोला जो कि जंगली आम था बट मीठा था। So after traveling approx 120 kilometer, we have just reached at Jona waterfall and we are just going very close to it, and really an memorable journey to be here. The road was amazing and the surrounding environment that was too amazing and wow. ये वॉकिंग पाथवे है जो कि जोना वाटरफॉल के तरफ जाता है और आप देख पा रहे हो कि कितना ब्यूटीफुली है, ग्रीन है और कितना काम इन्वायरमेंट है सराउंडिंग, रियली ब्यूटीफुल। ये जोना वाटरफॉल के जाने का प्रवेश द्वार है जो कि हम लोग प्रवेश कर लिए, करके अंदर जा रहे हैं अभी। और आप देख पा रहे हो कि आगे एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा हम लोग को जोना वाटरफॉल के लिए। एक्चुअली ये मेन जो पार्किंग एरिया है वहाँ से गेट एक्चुअली 1 एंड 2 मिनट का मतलब पैदल का रास्ता है। फिर वहाँ से आपको प्रवेश द्वार से अंदर होना पड़ेगा। थोड़ा सा आप चलेंगे तो आपको मिलेगा एक ब्रिज जो कि फर्स्ट ब्रिज है और जोना वाटरफॉल का जो भी पानी है वो इसी ब्रिज से होते मतलब इसी ब्रिज के नीचे से होते हुए गुजरता है। जो कि अभी समर मॉनसून है इसलिए उतना ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि ये जून के इनिशियल स्टेज है इसलिए पानी बहुत ही कम है यहाँ पे। लेकिन आखिर यही रेनी सीजन होता, बरसात के मौसम होता तो ये सब पत्थर जितने भी जो है ये सब दिखता नहीं आपको। और आप देख पा रहे हो इस पत्थर के ऊपर से पानी जा जा के पत्थर का ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो पूरा स्मूथ एंड क्लीन हो गया है, मतलब फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा ये सब में। और मैंने हाथ से टच करके भी देखा, ये बहुत ही स्मूथ था और मज़ा आ गया इसमें। और अभी हम लोग जो सीधा चलेंगे तो अभी हम लोग को मिलेगा एक और सेकेंड ब्रिज जो कि वहाँ पे भी मतलब पानी अभी उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि समर सीजन के वजह से बहुत रेयर पानी अभी आ रहा है झरने से। लेकिन आप जो पत्थर के डिज़ाइन देख पा रहे हो ये वाटर फ्लो के हिसाब से बना हुआ है और ड्यू टू फ्रिक्शन द टॉप पोर्शन ऑफ द हिल्स हैव बिकम सो स्मूथ एंड दैट इज रियली समथिंग enjoyable. सो वी केम टू द वेरी क्लोज ऑफ द स्टेप्स और अभी हम लोग आ गए हैं और स्टेप्स में चढ़ रहे हैं और पहले स्टेप्स चढ़ रहे हैं और ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स है आगे को। और अभी हम लोग जाएंगे तो अपने को चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर। और आप देख पा रहे हो कि ये जो स्टेप्स है स्टेप्स के ऊपर से पानी बह बह के स्टेप्स का ऊपरी वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी डैमेज्ड हो चुका है और उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी के ऊपर से अपने को चलना है। लेकिन ये रिस्की भी बहुत है। आपको काफ़ी सारा स्टेप्स कवर करना है जोना वाटरफॉल के नियर बाय जाने के लिए और जो कि आपको ऐसे ही मिलेगा डैमेज। लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। इसी के ऊपर से चलना है विथ एनर्जी के साथ और धीरे धीरे आप तो पहुँच ही जाओगे। मैं बहुत टायर्ड हो गया। और ये जो अभी स्टेप्स आप देख रहे हो ये एकदम मतलब वाटरफॉल के टॉप हिस्से तक जाता है जो कि अप्रॉक्स मैं लोगों से पूछूंगा या तो काउंट कर लूँगा ऊपर जाऊंगा तो, और मैं आपको बताऊंगा। और ये वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए ये सीढ़ी मतलब ये स्टेप्स अभी हम लोग कवर करके आए हैं और अभी इधर से अपने को थोड़ा जितना ऊपर आए उतना ही फिर नीचे जाना होगा वाटरफॉल के एकदम जहाँ पे मतलब वाटरफॉल वगैरह गिरता हो वहाँ पहुँचने के लिए अभी हम लोग को डाउनवर्ड्स जाना पड़ेगा। जो कि हम जितना स्टेप्स अभी चढ़ के आए हैं उतना ही स्टेप्स नीचे जाना है वाटरफॉल के सोर्स तक पहुँचने के लिए, आई मीन नीचे। और बाद में ऊपर जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा। ये भी काफ़ी सारे हम लोग नीचे आ गए हैं और नीचे आने का रास्ता बहुत ही रिस्की है, जो कि थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आप गिर सकते हो। और कई जगह तो स्टेप्स भी नहीं है, जो कि ऐसे नॉर्मल जगह है और आपको नॉर्मल जगह से होके गुजरना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आखिर आपको क्लोज जाना है तो। और आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप्स है इस तरीके से बना है। और मैं अभी फ़िलहाल बैठ गया हूँ और बैठ के एक हाथ से मोबाइल पकड़ के पूरा घिसर के चल के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना हूँ, वरना मेरे पास और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और आप देख रहे हो कि ये कितना रिस्की है, थोड़ा सा आपका टांग इधर उधर हुआ तो आप सीधा नीचे गिर सकते हो।
और मुझे इसके दरुन मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा टाँग में चोट भी लगा था जो कि मतलब उतना ज़्यादा नहीं था। ये मैं काफ़ी नीचे आ गया और एकदम इससे और थोड़ा जाऊँगा तो नीचे आ जाऊँगा। यहाँ मुझे एक बहुत मतलब अच्छा लगा कि कोई एक मतलब ओल्ड आदमी 50 के ऊपर होगा, कुछ काम कर रहा है, वो भी पैर का अपने हाथों से, जो कि मुझे देख के बहुत मज़ा आया और मुझे वीडियो लेने के लिए दिया नहीं, इसलिए मैं ले नहीं पाया, लेकिन मज़ा आया मुझे उसका मेहनत देख के। और ये आप देख पा रहे हो कि सराउंडिंग व्यू इसका कैसा है। और ये सब जो स्टेप्स वगैरह है, ये आपका जोना वाटरफॉल के और मतलब नियर बाय सोर्स तक लेके जाता है, जो कि मैं अभी चल रहा हूँ। और आप स्टेप्स देख रहे हो कैसे-कैसे हो, और स्टेप्स काफ़ी स्लिपरी है, जो कि थोड़ा इधर-उधर होने से आप गिर सकते हो। और यहाँ से जैसे वाटर गिरता रहता है, वाटरफॉल वगैरह, मतलब ये इनिशियल स्टेज नहीं है, इनिशियल स्टेज और भी सामने है, जो कि मैं आगे बढ़ूँगा अभी, लेकिन मैं पीछे से फ़िलहाल शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे पानी पहले से ही जमा हुआ है, जो कि वाटरफॉल का है। और अभी मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि समर सीज़न होने के वजह से अभी लोग बहुत कम है, पानी बहुत कम है, वरना यहाँ आप चल नहीं पाओगे किसी भी हालत में। ये पूरा कवर रहता है और बस अभी गिने-चुने ही लोग हैं समर सीज़न के वजह से। और ये जो सामने दिख रहा है, यही जोना वाटरफॉल है, जहाँ से पूरा कंटिन्यू अच्छा खासा वाटर का फ्लो रहता है। और ये लड़का मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है और बता रहा है सबको कि वो पकड़ लिया है। लेकिन वो पकड़ के उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ से छूट गया, जो कि उठा नहीं पाया। ओह! लेकिन मज़ा आया उसको देख के। यहाँ आप देख पा रहे हो कि कुछ यंग लड़के जो कि नहा रहा है झरने के पानी से, जिनको नज़दीक जाने का डर है, या हो सकता है ये लोग सिंसियर हैं कि इनको नज़दीक जाना ही नहीं है कि पत्थर वगैरह कहीं गिर ना जाएँ। तो देखा जाए तो एक तरीके से इनका सोच गलत नहीं है, बहुत ही सही सोच है, लेकिन मैं जाऊँगा अब इसके एकदम नज़दीक। ना ही मैं इतना सिंसियर हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ। मुझे जाना है नज़दीक और एकदम क्लोज़ व्यू लेना है तो लेना है। और ये थोड़ा मैं अभी क्लोज़ व्यू लेने के चक्कर थोड़ा पैदल चढ़ के ऊपर आया, और अभी मैं मतलब दिखा रहा हूँ, ये जो है सराउंडिंग व्यू है। और मैं आपको फिर से बता दूँ कि समर सीज़न होने के वजह से अभी पानी बहुत रेयर गिर रहा है, बहुत कम गिर रहा है, लेकिन फिर भी गिर रहा है मज़ा लेने लायक। और मैं जाऊँगा वेरी क्लोज़ टू इट। मैं आगे बढ़ना कर दिया हूँ बिगिनिंग, और मुझे जाना है क्लोज़ टू द वाटरफॉल। लेकिन आप रास्ता देख पा रहे हो कि कितना रिस्की है, बहुत ही रिस्की है। और मैं आपको बोल दूँ कि आप भी कभी ऐसे वाटरफॉल जा रहे हो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपना ध्यान रखना कि आपके जूते का ग्रिप बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्लोज़ जाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ आप दूर से ही इसका नज़ारे का मज़ा लीजिए और रिटर्न आ जाइए, नज़दीक जाने की कोई ज़रूरत है नहीं आपको। क्योंकि आखिर आपका जूता का ग्रिप अच्छा नहीं होगा, तो फिर आप स्लिप खा के गिर जाते हो, तो दैट विल बी हाईली रिस्की फॉर यू, एंड इट विल प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ डैमेज, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको बता दिया। मैं बंगाली यानी कि मछली मेरा फेवरेट, इसलिए मुझे यहाँ पानी में थोड़ा बहुत दिखा कि मछली टाइप का है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक क्लिप कम से कम ले लूँ। बहुत ही छोटा-छोटा मछली है, जो कि कैमरा में उतना अच्छा दिखा नहीं, लेकिन मतलब मुझे फ़ील हुआ, मैं देख पाया, और मुझे बड़ा प्राउड भी फ़ील हुआ कि एट लीस्ट आई हैव फाउंड समथिंग दैट वी लाइक। अब मुझे जाना है क्लोज़ टू दी वाटरफॉल, जो कि आप देख पा रहे हो, ये सामने जितने भी पत्थर हैं, ये सारे पत्थर को क्रॉस करके मुझे जाना है। और इसीलिए पहले मैं प्लान बना रहा हूँ कि कैसे-कैसे किस साइड से जाऊँ, तो अपने लिए ईज़ी रहेगा और आसान रहेगा। और फाइनली मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ। ये है सबसे पहला स्टेप्स और सबसे बड़ा पत्थर, जिसके ऊपर से होके मुझे गुज़रना है। और इनके ऊपर से होके गुज़रने के बाद मुझे छोटे-छोटे पत्थर है, जो कि बहुत डिस्टेंस से हैं, और मुझे उसी हिसाब से प्लानिंग करके जाना पड़ेगा टू द नियरेस्ट पॉइंट, जो कि वैसे नियरेस्ट पॉइंट में जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की होती है, क्योंकि वहाँ पत्थर ऊपर से कभी भी गिर सकता है, और व्हाटएवर एनीथिंग कैन फॉल डाउन फ्रॉम द अपर साइड। सो वैसे जाना बहुत अच्छी बात है नहीं, मैं जाने को रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ, बिकॉज आई लव टू डू लिटिल बिट रिस्की थिंग, but it's okay, let me reach there safely and hope I will enjoy this. So you can see the waterfall just behind me, and the water drops are falling. And let me say you again, during summer season, there have not lots of water, but still it is enjoyable, it is so relaxing, gentle breeze, the water drops falling on the body. Even I have just become wet, and that's really something exciting. You cannot say that
what is the feeling here? Yeah, really amazing, really enjoyable. That is something cheerable. You can say, you can come here, you can say, wow, that was the place I have gone there. And you can see that how large area it has covered. Yeah, it is, as it is summer season, the waters are not falling properly, but still you can see that जगह है जाने का। So finally spending some wonderful moment to this waterfall, and that's really something amazing. And I think if you get the opportunity to come to Ranchi, then come to the Jona waterfall, then that is really amazing and special, and you will enjoy its beauty, surrounding beauty. So after walking lots of steps, and finally I have reached to the top of the Jona waterfall. And so finally ऊपर पहुंच गए। दैट वाज रियली अमेजिंग। और मैं स्टेप्स भी काउंट किया, ये था 662 स्टेप्स, 662 स्टेप्स वॉज देयर टोटली। ये एक रास्ता है ऊपर आने के लिए, इधर से एक रास्ता है, और आप ऊपर से इधर से भी आ सकते हो, ये भी एक रास्ता है ऊपर आने के लिए। और आप एक बार ऊपर आ जाओगे, आप भले ही टायर्ड हो जाओगे, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेकर ऊपर आना पड़ेगा, लेकिन आपको फीलिंग बहुत अच्छा आएगा, आई कैन गारंटी इट। बट ये बहुत ही हार्ड वर्क है ऊपर आना। और आप ऊपर देख पा रहे हो कैसे डेकोरेट किया है। ये भी एक रास्ता है जो कि लिखा है जलप्रपात को जाने के लिए। तो ये भी एक रास्ता है जो कि ऊपर को आता है। और ऑलमोस्ट मैंने अभी लोकल पीपल से पूछा तो सभी ने बताया कि नहीं, ऑलमोस्ट सेम सीढ़ी है लगभग हर एक स्टेप से। आप किधर से भी आओ वही 650, 660, 670 इतना ही आएगा। और घुमा घुमा के आप आओगे, जंगल के अंदर से सीढ़ी हो चढ़ते हुए आओगे, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और ख़ास करके जिसे नेचर पसंद है, जो कि नेचर लवर पर्सन है, उसके लिए तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है नेचर से। और आप जानते ही हो, आप चाहे कितने भी अच्छे से कुछ भी डेकोरेट कर लो, नेचर ऊपर वाले का बनाया हुआ है, तो आप उससे अच्छा डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, आई कैन गारंटी इट। और ऊपर छोटे बच्चे के खेलने के लिए कुछ पार्क वगैरह टाइप में भी है, कुछ मतलब झूला भी है, तो आप आपके साथ आखिर बच्चे हो, किड्स हो, तो वो ये सब का मज़ा ले सकता है। और आप देख पा रहे हो ऊपर पूरा बैठने का भी जगह है, छोटा छोटा स्टॉल भी है जो कि आप कुछ खा भी सकते हो। और मतलब कि ओवरऑल आप आखिर ऊपर जोना वाटरफॉल जाते हो और ऊपर नहीं जाते हो, तो दैट विल बी ए ग्रेट मिस्टेक फॉर यू। और ये अभी मैंने एक देखा कि जो कि बहुत अच्छा काट के मतलब सामान बना रहा था, और मैं इनसे बातचीत भी किया, इनको काफ़ी प्राउड फील हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था। बाद में मुझे दुख फील हुआ कि मैं कुछ ख़रीद लेता तो आई थिंक अच्छा होता, और मुझे ख़रीद लेना चाहिए था शायद। ये भी एक स्टेप से जो कि जोना वाटरफॉल की तरफ ही जाता है, और हम लोग इधर से ही चढ़ के आए अभी। और हाईली डेकोरेटिव चीज़ें हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। और यहाँ जो स्पेस टाइप का जो बना है, यहाँ आप खड़ा होके पिक लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आप खड़ा होके सराउंडिंग व्यू देखिए पहाड़ का, जो कि हाईली इंजॉयबल ब्यूटी है यहाँ का। So, if you come to the Jona waterfall, then don't care about the steps. Though there are 550 steps, but still you should not be worried about it. You should come to the top. It might take a little bit time. You have seen the steps, that how it is, but uh, you will feel that relax once you will come to the top. Yeah. So thank you for watching, and hope you will also enjoy the beauty of this place if you get the opportunity to come here. So we'll meet again with another video. Till then, stay happy, stay blessed, and love you all. Bye bye.